अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी होता था। इतना अमीर आदमी था कि उस शहर का जो बादशाह था उसके वहाँ से उसकी रिश्तेदारी थी, आना जाना था, खाना पीना था। धीरे धीरे अल्लाह की पता नहीं क्या मर्ज़ी थी, उसका कारोबार सारा ठप हो गया और ज़िंदगी उसकी बदतर हो गई। बहुत गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया कि खाने के वांदे हो गए। तो उसको याद आया कि मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त बादशाह है इस शहर का, चलो हम उसके घर चलते हैं और वो मेरी मदद करेगा। खैर, परिवार को लिया और परिवार समेत बादशाह के घर पहुंच गए और वहाँ पर अपने घर की हालात बताई बादशाह से, अपने दोस्त से। तो दोस्त ने इस्तकबाल किया, खाना पीना, रहना, रात हुई, बिस्तर वगैरह लगवाया, बढ़िया खाना वाना खिलवाया और सुबह उठे तो सबको नाश्ता पानी करवाया, खाना पीना खिलवाया। उसके बाद बादशाह कहने लगे, भाई ऐसा है कि आपकी मैंने मेहमान नवाजी की, अब एक काम करो, ये बकरी मैं आपको दे रहा हूँ। एक बकरी थी, एक बकरी बादशाह ने अपने रिश्तेदार को, जो आए थे परेशान थे, उनको दे दिया और कहने लगे अब आप जाइए यहाँ से। उनको बड़ा मलाल हुआ कि मैं सोच के आया था कि बादशाह हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी मदद करेंगे, मेरे रहने का और खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, यहीं पड़े रहेंगे, एक आध साल 2 साल खाएंगे पिएंगे। मगर ये मेरी मदद के बजाय ये मुझे खाना पीना खिलाया और मुझे एक बकरी दे रहे हैं और कह रहे हैं आप जाइए यहाँ से। और उसके बाद उनको बड़ा मलाल हुआ, बड़ा अंदर से गुस्सा आई और बकरी लिया और बकरी लेके जंगल की तरफ रवाना हो गए। और जो बिस्तर वगैरह जो भी थोड़ा बहुत अपने साथ सामान था, उनके साथ कपड़े लत्ते बिस्तर, पहले गधा वगैरह चलता था, घोड़ा खच्चर चलता था, उसी पे सारा सामान लादा और जंगल की तरफ चले गए। तो वो बकरी लेके चले गए और जंगल में रहने लगे। जंगल में ही वो खेती बाड़ी अपना किसी तरीके फल फ्रूट वगैरह खा के अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। पहले तो ज़मीनें बहुत हुआ करती थी, वहीं अपनी खेती किसानी करने लगे। बोले कोई रिश्तेदार भी, पैसे वाला भी काम नहीं आता है, अपने हाथ से ही मेहनत करना पड़ेगा, अपना ही खाना पड़ेगा। तो जंगल में बहुत सी ज़मीनें ऐसे ही पड़ी होती थी पहले के ज़माने में। वो खेती बाड़ी करने लगे, जंगल बोने लगे और फल वगैरह खाने लगे और फिर वहाँ खेती। धीरे धीरे उस बकरी ने 4 बच्चे दिए। फिर वो बकरी का दूध भी पीते रहे वो लोग। और फिर बकरी 4 बच्चे के बाद फिर वो बच्चे 6 महीने के बाद जब बड़े हुए तो उन बकरियों ने भी बच्चे दिए। इसी तरीके होते करते 5-6 साल के बाद बकरियों की लाइन लग रही। बकरियों के बड़े व्यापारी बन गए, इतने बड़े व्यापारी बन गए बकरियों के, और वहीं खेती बाड़ी करें, उनके परिवार में वहीं सब रहने खाने पीने लगे, वहीं सब इंतज़ाम बना लिया। और देखते देखते 8-10 साल में वो फिर से उतने ही अमीर हो गए जितने अमीर पहले थे, बकरियों की मदद से। और बादशाह ने एक बकरी ही दी थी उनको विदा करते समय कि आप जाइए। फिर उनको याद आया कि आज हम बादशाह के बराबर फिर पहुंच गए, जिस लेवल के थे हम उसी लेवल पर पहुंच गए हैं और आज हमारा बादशाह को जवाब देने का वक्त आ गया है। तो एक बकरी के बजाय वो 10-15 बकरी लेके उनके दरवाजे पे पहुँचे बादशाह के। बोले हम आपसे मदद मांगने के लिए आए थे, आपने एक रात रोका, खाना पीना खिलाया और एक बकरी दी थी। हम एक बकरी के बजाय हम आपको 10 बकरी दे रहे हैं और हम आपका एहसान नहीं लेना चाहते हैं। तो बादशाह ने बताया कि हमें दोस्त वही बकरी चाहिए जो बकरी मैंने आपको दी थी। हम 10-15 बकरी 20 बकरी नहीं लेंगे, जो एक बकरी मैंने दिया था वही बकरी हमको वापस चाहिए, और नहीं तो ये सब ले जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और आज जो अमीर बोले वो बकरी तो कब की बेच दिया मैंने, पता नहीं कट गई हो क्या हो, वो बकरी तो है नहीं, 10 साल की बात हो गई। तो बोले नहीं, मैंने आज जो कुछ भी तुम्हारे पास बकरियां हैं या जो भी हैं वो हमारी वजह से हैं। हम वो बकरी ना देते तो आज इतना बड़ा तुम्हारे पास बकरी का कारोबार ना होता, ना तुम अमीर होते।
और अगर तुम हमारे वहाँ पड़े रहते, खाते रहते, तो आज इतने बड़े आदमी भी ना होते। हमारे रहमो करम पे पड़े रहते और खाते रहते, हम खाना खिलाते रहते, तो तुम आज अमीर ना होते। तो मैंने इसीलिए तुमको एक ही बकरी दी कि आप जाओ, मेहनत करो और जुनून से, मेहनत से और हिम्मत से फिर से आप अमीर आदमी बन जाओ। तो मुझे वही बकरी चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भी जो देन है वो उसी बकरी की देन है। आपके पास जितना दौलत और माल है उसी बकरी की देन है। तो दोस्तों, ये होती है खुददारी। कभी भी किसी भी काहिल आदमी की मदद ना करें। जो काहिल हो, कामचोर हो, उसकी मदद ना करें। आप काहिल और कामचोर आदमी की मदद करेंगे तो वो और काहिल हो जाएगा, और उसकी मदद नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन वो पछताएगा, चलो यार कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं तभी काम चलेगा, और नहीं तो कोई देने वाला नहीं है, कौन देगा, कौन खाएंगे। तो दोस्तों, अगर उसको बादशाह एक बकरी ना देता और कहने जाने के लिए ना कहता तो वो साल, 2 साल, 3 साल वो पड़ा ही रहता, खाता पीता रहता, और बादशाह के रहमो करम पे नीचे गिरी नज़रों में देखा जाता वो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों।